Hello friends, I wholeheartedly welcome you all to my channel IL Classes, the innovative learning class with Pooja Pramod Kumar. I'm back again with another short topic from modern India, which is Governor General and their policy. Friends, my videos are generally short and mostly on important topic so that it won't become lengthy for you guys to remember. And whenever you get some leisure time or you feel the need to revise, you guys can just take a quick review. So, just coming straight to our today's topic, it is Governor General and their policy. That means गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ. तो कौन से गवर्नर जनरल ने कौन सी नीति दी थी, किस वर्ष में दी थी, ये हम लोग आज देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वारन हेस्टिंग. इन्होंने बंगाल में द्वंद्व शासन का अंत करा. ठीक है. तो एंड ऑफ डुअल गवर्नमेंट्स कौन से ईयर में? 1772 में. अच्छा, हुआ क्या कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किसने करा था? तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट करा था रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव ने करा था 1765 में. तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट करा और हेस्टिंग ने इसका एंड कर दिया. अब हम लोग सेकंड सेक्शन में आते हैं. लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की नीति दी थी 1793 में. दैट मीन्स परमानेंट सेटलमेंट का पॉलिसी दिया था. ठीक है. थर्ड में आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली. इन्होंने सहायक संधि, दैट मीन्स सब्सिडियरी अलायंस, ये दिया था 1798 में. अच्छा, ये सब्सिडियरी अलायंस था क्या? तो जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे? दे वर ऑफरिंग प्रोटेक्शन इन ल्यू ऑफ पेमेंट. राज्य उनको पैसा देता था और सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देता था जिसके ल्यू में वो उनको प्रोटेक्शन देते थे. वो राज्य अपना आर्मी नहीं रख सकता था. ठीक है. दैट वॉज सब्सिडियरी अलायंस जो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली दिए थे. लॉर्ड आकलैंड, तो इन्होंने क्या दिया था? अग्रिमी नीति, लीडिंग पॉलिसी. ये कब दिया था? 1842. फिफ्थ पे आता है लॉर्ड डलहौजी. इन्होंने राज हड़प नीति दी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. 1848 से 56 ये चला था. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या? क्या था? इफ़ अ रूलर डाइज विदाउट अ नेचुरल हायर, अगर किसी भी रूलर के पास उनकी संतान नहीं है तो वो जो राज्य था वो अपने आप ब्रिटिश एनेक्स्ट कर लेंगे, वो ब्रिटिश हड़प लेंगे. ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सिक्स में आते हैं सर जॉन लॉरेंस. इन्होंने मास्टरली इन एक्टिविटी दी थी 1864 से 69 में. सेवेंथ में आते हैं लॉर्ड रिपन. इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दिया था जो कि 1883 में हुआ था. एट में है लॉर्ड कर्जन. सबसे फेमस हमको लगता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. ये बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में. अच्छा, मैं सबके बारे में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही कि सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या जिसके बारे में हमें डेप्थ में जानने की ज़रूरत है, उससे ओरिएंटेड कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी पार्ट में पूछा जाता है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट्स वन ऑफ वेरी फेमस क्वेश्चन विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन मेनी एग्जामिनेशन. तो आई थिंक इट्स द नीड टू एक्सप्लेन अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो हुआ क्या था? बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में. क्वेश्चन क्या होते हैं कि 1905 तो ईयर है, वो कभी कभी इसका डेट और मंथ ही पूछ लेते हैं. तो बंगाल का जो पार्टीशन है वो अनाउंस हुआ था 20th July 1905, but it took place on 16th October 1905. तो पहले पूछा था कि कब ये अनाउंस हुआ, तो 20 जनवरी, और आई एम वेरी सॉरी 20th जुलाई, और कब ये हुआ तो 16th अक्टूबर में ये हुआ. ठीक है. तो जब ये पार्टीशन हो गया बंगाल का, तो क्या हुआ था? तो देयर वर मेनी एजिटेशन
among the crowds कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पार्टीशन कर दिया, तो मेनी मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी मूवमेंट वे स्टार्टेड एंड दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। तो क्या क्या उस समय उसको फिर री यूनाइट कर दिया गया। तो बंगाल का री यूनाइट हुआ, वो कब हुआ? तो री यूनाइट हुआ 1911 में। ये किसने करा था? ये करा था लॉर्ड हिंच ने। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया उसको। 1911 में इसको यूनाइट कर दिया गया लॉर्ड हिंच के द्वारा। तो ये तो हुआ हम लोग सबने जान लिया कि कौन से जनरल ने कौन सी पॉलिसी दी थी, किस ईयर में दी थी। लेकिन अब हम लोग को इसको किसी भी तरह इनोवेटिव वे में याद करना है ताकि हम कंफ्यूज ना करें, ताकि किसी भी रिलेशन के यूज़ करते हुए हम इसको याद करें और ये हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो कैसे हम लोग याद करते हैं? तो देखिए, द्वैध शासन मतलब जैसे हम लोग एक मुहावरा सुनते हैं हिंदी में कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो एक जगह में दो जन का शासन, ये कैसे हो सकता है? तो एक हंसने वाली बात है। तो वॉरेन हेस्टिंग हंस रहे थे द्वैध शासन को लेके। इन्होंने द्वैध शासन का अंत करा, किसने करा? वॉरेन हेस्टिंग ने। अब देखिए, अभी भी जो पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक, उसको लेके जो हमारे मजदूर वर्ग के भाई लोग हैं, तो उन लोग का बंदोबस्त के लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ रहें। उन लोग का क्वारंटाइन जो किया जा रहा है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, या दे वे नॉट गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द थिंग्स वर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज फ्रॉम देयर। तो क्या होगा? कौन करेगा उनका बंदोबस्त? कौन करे? तो कौन करेगा बंदोबस्त? तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। अब वेलेस्ली को हम लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद में पढ़ते हैं। वेलेस्ली, जब वेल मछली जो है, वेल मछली जल रही थी, जलने लगी, तो उसने सहायता मांगा कि भाई मुझे जलना नहीं है, मुझे सहायता दो, बदले में मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो वेलेस्ली इसने सहायक संधि, तो सहायक संधि कौन किया? वेलेस्ली। अब आते हैं 4th नंबर पे, आकलन। आकलन का हम लोग आंक लेते हैं। आंक मीन्स आलंकन करना, आंकना। ठीक है, अग्रगामी नीति को अग्रमी मतलब आगे की पॉलिसी क्या होगी, दूर की चीज़ों को, भविष्य की चीज़ों को आंकना, उसके बारे में सोचना, कौन करता है? आकलन। तो आकलन करता है अग्रगामी नीति। ठीक है, अब आते हैं डलहौजी का डल, वेरी डल कंडीशन किस फैमिली का होता है? जिसके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते हैं, जिसके पास उनके वंश को चलाने के लिए कोई ना हो, तो उसको क्या करते हैं? कोई और आके हड़प लेता है। आप जनरली जो फैमिली डिस्प्यूट होता होगा, पिटिशन वगैरह फाइल होते हैं, तो उसमें सुनते होंगे कि भाई उसकी जगह पर उसका कोई पक्ष कमज़ोर पड़ा तो उसने उसका घर हड़प लिया, ज़मीन हड़प लिया। तो हड़पने से जो जिसका कंडीशन डल हो, सो वो क्या होता है? उसको हड़प दिया जाता है। तो डल हड़प नीति, डलहौजी हड़प नीति। अब आते हैं सर जॉन लॉरेंस जो है, वो अभी एक हम लोग फिल्म देखे थे ना, बहुत फेमस हुआ था, एनीबडी कैन डांस। उसमें लॉरेंस जो है, हम एक सिनेरियो इमेजिन करें कि लॉरेंस को जो है जो कि फेमस कोरियोग्राफर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स हैं। तो लॉरेंस जो है उसको डांस ग्रुप से निष्कासित कर दिया गया, उसको शामिल नहीं किया गया। तो महान निष्कासन, चूँकि शी इज़ वन ऑफ द फेमस कोरियोग्राफर्स और वो उसको निष्कासित कर दिया गया, तो महान निष्कासन लॉरेंस का हुआ। कुछ चीज़ें तो खुद भी हम लोग रिलेट करेंगे, खुद से इमेजिन करेंगे, तो वन ऑफ द इमेजिनेशन में से एक है। लॉर्ड रिपन क्या किया था? स्थानीय स्वशासन। अब देखते हैं हम लोग ये सिनेरियो का इमेजिन करते हैं। इमेजिन करिए कि कोई हम लोग या तो कोई मॉल या किसी भी चीज़ का, जिम, पार्लर, किसी भी चीज़ का, घर का हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो जब हम लोग कोई चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं, तो हमारे जो यहाँ पे प्रथा फेमस है कि हम लोग रिबन काटते हैं। ठीक है, जो भी चीफ गेस्ट होंगे नारियल वगैरह फोड़ेंगे, रिबन वगैरह काटेंगे। अब मैंने अपना स्वशासन, खुद का अपना दुकान, अपना घर, अपना मॉल या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने रिबन काटा। तो रिबन किसने काटा? रिपन ने काटा। रिपन
स्थानीय स्वशासन, अब मैंने स्व मीन्स खुद का, स्वशासन खुद का कुछ स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो रिबन काट के करेंगे। अब लॉर्ड कर्जन, कर्स मतलब अभिशाप, मतलब बहुत गलत चीज़, कर्स अभिशाप। ये क्या था, बंगाल विभाजन एक अभिशाप की तरह था, जहाँ मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया, हिंदू, तो दो पार्टीशन ने बंगाल को बांट दिया, तो वो एक कर्स था। वो कर्स कौन किया, कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट आज का वीडियो। हम लोग एक बार जल्दी से इसको क्विक रिवीजन दे देते हैं। तो हंसा कौन, द्वैत शासन पे, हास्टिंग द्वंद्व शासन। बंदोबस्त कौन लाएगा, कॉर्नवालिस। जब वेल जलने लगी, वेलेजिली सहायता मांगे, सहायक संधि। आकलैंड, आकेगा अग्रमी नीति, आगे की पॉलिसी को। डलहौजी, डल हो गया स्थिति तो क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। लॉरेंस, नहीं शामिल किया गया उसको डांस परफॉर्मेंस में, निष्कासित कर दिया गया, निष्कासन। लॉर्ड रिबन काट के स्वशासन, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करा। लॉर्ड कर्जन, महाभिशाप था बंगाल का विभाजन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और आपको अगर याद करने में ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो आई विल बी ग्लैड टू नो। सो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।